हेलो एंड वेलकम शिष्यांश। तो आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा रहेगा, ठीक है। और वो थोड़ा सा मतलब आई होप आपको सब समझा रहेगा, ठीक है। मैंने जितना हो सके मैंने आपको ट्राई किया वो सब समझाने का, ठीक है। तो हम लोग एक और रिविजन के लिए एक और हम लोग सम लेते हैं वही टाइप का, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर n नंबर्स इन्वॉल्व थे, इधर थोड़ा सा अलग ही है, ठीक है। तो अगर आपको सम समझा रहेगा तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो फाइनल आंसर आया नहीं आया तो भी एटलीस्ट आपको बेसिक वो फ्रेमवर्क जो था लास्ट सम का वो क्लियर होना चाहिए कि n नंबर कहाँ पे आएगा, ठीक है, और n नंबर किसका मल्टीपल होगा, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का एंड देन विल रिज्यूम। ओके, ठीक है। तो सम में क्या बोला है, दैट अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बिगिनिंग विथ 1, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इज रिटन ऑन द बोर्ड, ठीक है। नाउ अ नॉटी स्टूडेंट नेम्ड समर इरेज्ड वन ऑफ द नंबर, ठीक है। अब इधर क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग numbers, average of the remaining numbers is 35 7 by, देखो 7 by 17 देख के आपको कुछ तो क्लिक होना चाहिए, ठीक है। The average of the remaining numbers is 35 7 by 17. What was the number that Summer erased? अब देखो ये सम और लास्ट सम जो था उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस ये है कि देखो वो सम में सना ने कुछ तो एक नंबर लिखा था एक बोर्ड पे, फिर उसने एक नोट किया एक डायरी पे या फिर कहीं पे भी, और उसने एक नंबर को मिस आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन लेट्स से उसने 1 to 40 नंबर्स लिखा था और उसमें उसने एक नंबर को मिस आउट कर दिया, लेकिन उसने एवरेज कैलकुलेट करते वक्त उसने डिवाइडेड बाय 40 ही किया, भले उसने एक नंबर को मिस आउट कर दिया। लेकिन इधर क्या चेंज है, इधर ये चेंज है कि किसी ने तो एक बोर्ड पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिखा था, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब उसमें समर ने क्या किया, एक नंबर कोई तो जाके उसने मिटा दिया, ठीक है। अब कोई तो दूसरा बंदा आ रहा है वो जगह पे, ठीक है, वो बोर्ड पे, और वो एवरेज कैलकुलेट करने लग रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अब इधर क्लियरली बोला है कि the average of the remaining numbers, let's say अगर 1 to 40 तक नंबर्स लिखे, कोई तो एक नंबर और किसी ने तो रब कर दिया, तो अब बोर्ड पे कितने नंबर्स है, 39 नंबर्स, राइट। तो अब वो 39 रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज इतना, ठीक है। तो इसमें बस वो डिफरेंस है कि जो डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, सना किससे डिवाइड कर रही थी, n से डिवाइड कर रही थी, भले उसने एक नंबर को मिस आउट कर दिया, लेकिन इधर ये जो बंदा जो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है वो 1 to n नंबर्स लिखे थे बोर्ड पे, लेकिन वो उसको दिख कितने रहे, n-1 नंबर्स ही, तो डिवाइड किससे करेगा, n-1 से, ठीक है। वो n से डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब इधर क्या बोला है सीधा सीधा कि द एवरेज दैट ही फाउंड वाज 35 7 by 17। तो ये देखते साथ ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि यार अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो इनका एवरेज कितना आता है, इनका एवरेज इज नथिंग बट n+1 by 2, राइट। तो अगर मेरा एवरेज 35 7 by 17 आया है तो n का वैल्यू किसके आसपास रहेगा, तो 35 into 2, तो ये जो n का वैल्यू रहेगा दिस वुड बी रफली 70, तो वो 70 के आसपास रहेगा। 70 हो सकता है, 69 हो सकता है, 68 हो सकता है, 67 हो सकता है, 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, राइट। लेकिन वो 70 के आसपास रहेगा। अब एग्जैक्ट कौन सा वैल्यू है 70 के आसपास, वो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, वो ये प्यारा सा 17 देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्योंकि नीचे मिक्स्ड फ्रैक्शन एक जनरेट हो रहा है जिसमें डिनोमिनेटर 17 है, मतलब
एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें सम टोटल बाय n करना पड़ता है। तो अगर ये अगर एवरेज में एक 17 डिनोमिनेटर आ रहा है, मतलब ये जो n है ये 17 का मल्टीपल था और ये सम टोटल 17 का मल्टीपल नहीं था, क्योंकि अगर वो 17 का मल्टीपल होता तो 17 का मल्टीपल कैंसिल आउट हो जाता, राइट, बचता ही नहीं। तो क्योंकि 17 का मल्टीपल मेरे एवरेज में बच रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि n का वैल्यू कितना रहेगा, इधर n का वैल्यू वुड बी 17 का कोई तो मल्टीपल। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यार 70 के आसपास कोई मुझे 17 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? तो 70 के आसपास कोई मुझे 17 का मल्टीपल दिख रहा है? यस, मुझे एक मल्टीपल दिख रहा है और वो कौन सा है? 17 2 is 34, 3 is 51, 4 is 68, राइट। तो n का वैल्यू में क्या बोल सकता हूं कि n का वैल्यू 70 के आसपास तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली कितना है? 68, क्योंकि वही एक 17 का मल्टीपल है 70 के आसपास। तो मुझे पता चल गया कि जो n का वैल्यू है वो कितना है? 68। अगर ये एवरेज है तो अब मुझे सिंपल सा चीज ये बताओ सोच के कि अगर n का वैल्यू 68 आ रहा है तो बोर्ड पे क्या किसी ने 1 to 68 लिखा है? नहीं, क्योंकि बोर्ड पे n का वैल्यू 68 आया है ये एवरेज के लिए, किसी ने बोर्ड पे 1 to 69 नंबर्स लिखे, राइट, और उसमें से एक नंबर किसी ने मिटा दिया और एवरेज कैलकुलेट करते वक्त उससे सिर्फ 68 नंबर्स ही दिख रहे, इसलिए उसने डिवाइडेड बाय 68 किया, राइट। तो रियल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे बोर्ड पे? तो बोर्ड पे इनिशियली कितने नंबर्स लिखे रहने चाहिए? बोर्ड पे इनिशियली 69 नंबर्स लिखे हुए होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं 69 नंबर्स अगर मैंने बोर्ड पे लिखा है तो वो 69 नंबर्स का एवरेज कितना होगा? तो वो 69 नंबर्स का एवरेज, अगर मैं 1 to 69 तक अगर मैं नंबर्स लिख रहा हूं तो वो 69 नंबर्स का एवरेज कितना होगा? वो 69 नंबर्स का एवरेज होगा 69 + 1/2। मतलब अगर वो समर ने वो नंबर इरेज नहीं किया होता तो मेरा एवरेज आता था कितना? मेरा एवरेज कितना आता था? मेरा एवरेज आता था 35। मेरा एवरेज कितना आता था? 35। लेकिन क्योंकि समर ने वो नंबर इरेज कर दिया और रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज हम लोग ने फाइंड आउट किया, तो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज जब हम लोग ने फाइंड आउट किया तो वो कितना आ रहा है? मतलब 68 नंबर्स का हम लोग ने एवरेज फाइंड आउट किया तो कितना आ रहा है? 7/। तो ये है 68 नंबर्स का एवरेज और ये है 69 नंबर्स का एवरेज, राइट। तो आप मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर ये 68 नंबर्स का एवरेज है और ये 69 नंबर्स का एवरेज है, इसके अंदर समर ने जो नंबर इरेज किया है, लेट्स से वो x है, समर ने जो नंबर इरेज किया है विच इज दिस नंबर x, अगर वो मैं ऐड कर दूं तो वो 68 से 69 नंबर्स हो जाएगा और एवरेज भी इतना आ जाएगा, राइट, एवरेज भी इतना आ जाएगा, ओके। तो अब डिविएशन वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे क्योंकि नंबर्स ना बहुत बड़े इन्वॉल्व है, ठीक है। आप लोग सम टोटल कैलकुलेट शायद से ही कर सकोगे, मतलब ओरली, क्योंकि सम टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 35 7/17 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको इसको 68 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 69 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड सम टोटल, और फिर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट योर आंसर कि वो नंबर एक्चुअली कौन सा है, राइट। तो अगर आपको समझो कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है डिविएशन वाला मेथड, कैलकुलेटर है आपके पास और होता भी है, ठीक है, तो आपको अगर वो बगी कैलकुलेटर यूज करके अगर आपको ये स्ट्रेट अवे पता लगाना है तो आप सिंपली पता लगा सकते हो कि इसका सम टोटल वुड बी 68 into दिस नंबर
और इसका सम टोटल, ये 69 नंबर्स का सम टोटल कितना रहेगा, क्योंकि 35 एवरेज है ना, तो सम टोटल कितना रहेगा 69 इंटू 35। तो अगर मैं ये सम टोटल को इससे सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा कि वो जो 69th नंबर है जो समर ने इरेज कर दिया वो एक्चुअली क्या है। लेकिन अगर हमें थोड़ा स्मार्टली करना है, ठीक है, अगर हमारे मेथड से करना है, वो डेविएशन वाले मेथड से करना है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर देखो, हाँ एकदम ध्यान से देखना। ओके, तो मैं इधर क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने 69 नंबर्स लिखे, राइट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, और ये कितना है 68th नंबर। अब ये पूरे 68 नंबर्स का एवरेज कितना है, इतना। तो एवरेज हम लोग कहां पे लिखते हैं, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये मैं लिटरली 10 सेकेंड्स में कर सकता हूं अगर मेरे को पता है तो, ठीक है। तो सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसा नीचे एवरेज, एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये 68 नंबर्स का एवरेज कितना है, इतना। वही समर ने फाइंड आउट किया ना, वही वो बंदे ने फाइंड आउट किया ना, समर ने नहीं, कोई और बंदे ने, क्योंकि समर को तो पता है कि उसने कुछ तो इरेज करके भाग गया, ठीक है। तो ये 68 नंबर्स का एवरेज कितना है, तो एवरेज है 35 7/17। तो इनका एवरेज कितना है 35 7/17, मतलब हर एक नंबर ऑन एन एवरेज 35 7/17 का है, ठीक है। हर एक नंबर ऑन एन एवरेज 35 7/17 का है, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये 69th नंबर में ऐड कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं, मैं 69th नंबर ऐड कर रहा हूं। अब अगर वो 60, मैं ऊपर क्या लिखता हूं, एग्जैक्ट वैल्यूज। अगर वो 69th नंबर एग्जैक्टली 35 7/17 ही होता तो अगर ये 69th नंबर जो मैं ऐड कर रहा हूं वो 35 7/17 ही होता तो मेरे पूरे 69 नंबर्स का एवरेज भी 35 7/17 ही रहता, वो अनचेंज रहता। क्योंकि जो मेरा प्रीवियस एवरेज है, अगर मैं एक नया नंबर ऐड कर रहा हूं उसका भी वैल्यू एवरेज वैल्यू से इक्वल है, मतलब मैं कुछ भी डेविएशन कर नहीं रहा हूं, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू माय प्रीवियस एवरेज, तो मेरा एवरेज अनचेंज रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग ने फाइंड आउट क्या किया, हम लोग ने ये फाइंड आउट किया कि जब हम लोग ये 69th नंबर ऐड कर रहे हैं ये 68 नंबर्स के ग्रुप में, तो मेरा एवरेज कितना आना चाहिए 35, राइट। तो मेरा एवरेज कितना आना चाहिए 35, मतलब पूरे 69 जब हम लोग ये नंबर ऐड कर रहे हैं ये 68 नंबर्स में, तो सभी नंबर्स का एवरेज 35 7/17 से 35 हो जा रहा है। कितने का डिक्रीज आ रहा है सभी नंबर्स में, सभी नंबर्स में ये 7/17 का डिक्रीज आ रहा है, राइट। कितने का डिक्रीज आ रहा है सभी नंबर्स में, 7/17 का डिक्रीज आ रहा है। तो अगर 7/17 का डिक्रीज आ रहा है कितने नंबर्स में, 69 नंबर्स में, मतलब इन टोटल कितने का डिक्रीज आ रहा है, इन टोटल 7/17 माइनस 7/17, क्योंकि डिक्रीज आ रहा है माइनस 7/17, कितने नंबर्स में, 69 नंबर्स में, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिक्रीज है 7/17 इंटू 7/17 इंटू 69, ये जो डिक्रीज है ये कहां से जनरेट हो रहा है, तो ये 69th नंबर लेके आ रहा है। मतलब ये 69th नंबर को 35 7/17 होना चाहिए था,
लेकिन ये 35 7/17 नहीं है, ये इतना कम है 35 7/17 से। देखो अगर आपको बेसिक सम्स क्लियर होंगे ना, जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में एकदम सिंपल नंबर्स में जो हम लोग ने देखा था, तो आपको ये समझेगा, ठीक है। तो वो नंबर कितना होना चाहिए था 35 7/17, लेकिन वो नंबर नहीं है इतना, वो नंबर इतना कम है उससे। तो अगर वो नंबर इतना कम है उससे, तो यही डेफिसिट पूरे 69 में डिवाइड होके -7/17 से एवरेज को डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो वो जो नंबर है वो इतना होना चाहिए था, लेकिन वो है क्या, इतना नहीं। वो कितना कम है, वो 7/17 इंटू 69 कम है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 7 इंटू 17 इंटू 69 है, राइट। तो मुझे पता है कि 17 ना 68 को काट देगा, राइट। तो मुझे इधर चेंज क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 68 करना पड़ेगा और एक और -7/17 इधर लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 7/17 इंटू 68, 7/17 इंटू 68 वुड बी 17 1s 68, 4s 7 इंटू 4 is 28. तो दिस वुड बी नथिंग बट 35 7/17 minus 28 minus 7/17. तो अगर मैं 35 7/17 में से 7/17 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 35 मिलेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 35 minus 28, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है मुझे, ये वैल्यू आ रहा है 7। ये वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 7। ये 7 वैल्यू मुझे क्या बता रहा है कि वो नंबर होना इतना चाहिए था, लेकिन वो इतना कम है। तो वो इतना कम होके तो वो नंबर कितना है, वो नंबर यही रहेगा ना, वो नंबर होना इतना चाहिए था और इतना कम है। तो फाइनली मुझे वो नंबर कितना आया 7। तो ये n का वैल्यू कितना है 7। तो मतलब समर ने कौन सा नंबर इरेज किया था, समर ने वो 7th नंबर इरेज किया था। 1 to 69 तक नंबर लिखे गए थे, वो 7th नंबर इरेज किया था। और वो 7th नंबर इरेज करने से क्या हो रहा है, तो 7th नंबर इरेज करने से रिमेनिंग 68 नंबर्स का एवरेज इतना आ रहा है 35 आने की जगह पे। तो वो नंबर क्या था 7। तो अगर आप सम टोटल से फाइंड आउट करते ना, तो आप कैलकुलेटर यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप सम टोटल से फाइंड आउट करते तो भी आपका आंसर कितना आता, इतना ही आता, 7 ही आता। तो मेरा ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, व्हाट वाज द नंबर दैट समर इरेज्ड, तो दैट नंबर वाज 7। तो ये सम में देखो यही होता है कि जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स सम समझना है ना, तो सिंपल नंबर्स में पहले उसको समझो। इसलिए हम लोग ने जो सम्स देखे थे इनिशियली, जो डेविएशन बेस्ड थे, जो हमारा मेथड है डेविएशन बेस्ड, तो उसमें हम लोग ने पहले सिंपल नंबर्स में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सम्स को समझा, हम लोग ने वो कंसेप्ट को समझा। एक बार आपको समझ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले सम्स भी आपको इजीली आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझा रहेगा। तो ये वीडियो को और एक बार देखना, तब जाके आपको 1-2 बार और देखना, तब जाके आपको समझेगा कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। और आप कैलकुलेटर लेके आप ये सम टोटल से भी अगर पता लगाओगे तो भी आपको आंसर क्या आएगा, आपको आंसर आएगा सी। और एक चीज इसमें था, देखो मैंने इधर क्या किया पता है क्या, इधर मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि मैंने इधर 35 7/17 में से मैंने 7/17 अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो ये कितना आएगा 35 आएगा, राइट। दिस इज सेम एज सेइंग 35 पॉइंट, लेट्स से अगर ये 35 1/3 होता, -1/3 अगर मैं करता तो आंसर कितना आता 35 आता, राइट। तो दिस इज सेम एज सेइंग 35.33 minus 0.33 is nothing but 35,
राइट। तो ये पॉइंट तो बेसिकली आप मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो बहुत सारे लोग ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये मतलब ये सब बेसिक जो चीजें है ना वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने इधर क्या किया, मैंने इधर ये तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया 28, ठीक है। तो 35 7/17 में से पहले मैंने ये 7/17 सब्ट्रैक्ट किया तो वो कितना आ गया 35, 35 माइनस 28 मैंने किया तो वो कितना आ गया 7। तो ये जो नंबर n था उसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू था 7, ठीक है। तो ये नंबर, तो what was that number that someone erased? It was 7. I hope this thing is clear. तो एक और बार इसको देखो, ये वीडियो को और एक बार देखो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सब। थैंक यू।